भूतिया अस्पताल और की सच्ची घटना। यह कहानी 2017 की है, जब उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में स्थित सिविल हॉस्पिटल के बारे में अजीब अफवाहें उड़ने लगीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के समय अस्पताल के खाली वार्डों से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चलने की। कई मरीजों और कर्मचारियों ने यह तक दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक महिला को गलियारों में भटकते हुए देखा है। डॉक्टर आर्यन, जो हाल ही में उस अस्पताल में नियुक्त हुए थे, इन अफवाहों को सिर्फ एक मानसिक भ्रम मानते थे। एक दिन उन्हें इमरजेंसी नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। उनकी ड्यूटी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। अस्पताल उस समय लगभग खाली रहता था, बस कुछ गार्ड्स और नाइट ड्यूटी पर मौजूद नर्सें थीं। रात के करीब 2 बजे जब आर्यन अपने केबिन में बैठे रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तभी एक नर्स घबराई हुई उनके पास आई। नर्स, सर, वार्ड नंबर 3 में कोई है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कोई नहीं मिलता। डॉक्टर आर्यन ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन फिर भी वह नर्स के साथ वार्ड नंबर 3 की ओर बढ़े। यह वार्ड कई महीनों से बंद था, क्योंकि यहाँ कोई मरीज नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर और नर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बेड का सफेद चादर फर्श पर गिरा हुआ था और पंखा खुद ब खुद हिल रहा था, जबकि खिड़कियां बंद थीं। अभी अचानक कोने में रखा एक स्टील का स्टूल अपने आप गिर पड़ा। नर्स ने डर से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अभी पीछे से किसी के हल्के हल्के बोलने की आवाज आई, मुझे यहां से जाने दो। डॉक्टर आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। उनकी सांसें तेज हो गईं। अभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी। पुरानी फाइलों में छुपा राज अगले दिन डॉ आर्यन ने अस्पताल की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि 4 साल पहले एक गर्भवती महिला की वार्ड नंबर 3 में मौत हो गई थी। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी डिलीवरी के दौरान बहुत खून बह गया और वह बच नहीं पाई। उसके परिवार ने अस्पताल पर केस किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ महीनों बाद उसकी आत्महत्या की खबर आई। स्थानीय लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। डरावनी रात और सच का सामना उस रात के बाद डॉक्टर आर्यन ने वार्ड नंबर 3 में पूजा करवाई और उस महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद वार्ड को दोबारा खोला गया और अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। लेकिन अस्पताल के कुछ पुराने कर्मचारी अब भी कहते हैं कि कभी कभी अगर आप रात के समय वार्ड नंबर 3 के पास से गुजरें तो आपको किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या आप ऐसे अस्पताल में रात गुजारने की हिम्मत कर सकते हैं? भूतिया अस्पताल की सच्ची घटना। यह घटना 2012 की है, जब रोहित नाम का एक मेडिकल छात्र इंटर्नशिप के लिए उत्तर प्रदेश के एक पुराने सरकारी अस्पताल में आया। यह अस्पताल काफी पुराना था और इसके बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी मरीजों को अकेले अजीब परछाइयां दिखती हैं और कई नर्सों ने शिकायत की थी कि उन्हें किसी अनदेखी ताकत ने धक्का दिया है। लेकिन रोहित जैसे पढ़े लिखे लड़के को इन बातों पर विश्वास नहीं था। इंटर्नशिप के दौरान उसे रात की शिफ्ट करनी पड़ी। यह अस्पताल शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था और रात में यह और भी डरावना लगने लगता था। लेकिन रोहित ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन की बात है, जब रोहित की ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी।
रात के लगभग 2 बजे एक घायल व्यक्ति को लाया गया जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा। जब रोहित स्ट्रेचर लेकर आया तो उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। अचानक लाइट कुछ पलों के लिए झपकने लगी और ठंडी हवा का एक झोंका पूरे कमरे में दौड़ गया। उस घायल आदमी की आंखें चौड़ी थीं और वह रोहित को देखकर अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगा। यहां मत रहो, भाग जाओ, वह आ रही है। रोहित को लगा कि वह दर्द में है और शायद बुखार के कारण बड़बड़ा रहा है। लेकिन तभी नर्स जो दवाइयां में लेने गई थी डर से कांपती हुई वापस आई। उसकी आंखों में खौफ था। उसने कहा, सर, किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और रोहित उनके साथ खड़ा रहा। अभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की सारी लाइट्स एक पल के लिए बंद हो गईं और जब जलीं तो सबने देखा कि उस घायल आदमी की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। अभी ऑन ऑपरेशन थिएटर के कांच के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जब नर्स ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी ऑन ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखे औजार अपने आप गिरने लगे। डॉक्टर और बाकी लोग घबरा गए। डॉक्टर ने किसी तरह ऑपरेशन पूरा किया, लेकिन उस आदमी की मौत हो गई। मरते समय उसकी आंखों में अजीब डर था, जैसे वह किसी चीज को देख रहा हो जिसे बाकी कोई नहीं देख सकता। इस घटना के बाद अस्पताल में दहशत फैल गई। कुछ दिनों बाद रोहित ने इस बारे में रिसर्च की। उसे पता चला कि कई साल पहले इसी अस्पताल में एक नर्स ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसे एक डॉक्टर से प्यार था, लेकिन डॉक्टर ने उसे धोखा दिया था। उसने गुस्से में ऑपरेशन थिएटर में ही खुद को आग लगा ली थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह इस अस्पताल में हर किसी को दर्द देगी। तभी से यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं होती रहीं। जो भी अकेला होता उसे अक्सर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती या अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया। इस घटना के बाद रोहित ने अस्पताल छोड़ दिया, लेकिन वह इस रहस्य को कभी नहीं भुला सका। एक रात जब वह घर पर सो रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी, जलते हुए चेहरे के साथ। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रही थी। रोहित चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ गायब हो गया। अगले ही दिन उसने वह शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब वह अकेला होता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो अब भी उस अस्पताल के रहस्य से जुड़ा है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन समय के साथ इसे और डरावना बना दिया गया है। अगर आपको यह पसंद आए तो मैं और भी ऐसे ही भूतिया अस्पताल की कहानियां सुना सकता हूं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ।